महान पर्वतों ने गोवर्धन जी की स्तुति की। साक्षात आप परिपूर्णतम हैं। ये परिपूर्णतम शब्द भगवान में ही लगता है। गोवर्धनों परि सुराह पुष्प वर्षम प्रचक्किरे हिमालय सुमेरुवाद्या शैला सर्वे समागता। त्वं ही गोवर्धनो नामो वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणाम सर्वेषां गिरिराजोषि सांप्रतम। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नमो गोवर्धनाय च। सब महान पर्वत स्तुति करते हैं गोवर्धन जी की। हे पर्वतराज, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। गिरिराज जी महाराज दिव्य गवों का समुदाय और गोपाल रूप से भगवान श्री कृष्ण आप में क्रीड़ा करेंगे। गोप सुंदरियों सहित आपके ही समीप तलहटी में रास करेंगे। गोपी वृंदावन, आपका सर्वश्रेष्ठ नाम गोवर्धन। आप वृंदावन की गोद में विराजे हैं। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्ति निकुंज वृंदावन। हे समस्त भूमंडल के पवित्र तीर्थ, पवित्र गिरि, इनके मुकुटमणि गोवर्धन जी, हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको अपने कर कमल पर धारण करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ आपकी पूजा करेंगे। ये सब दिव्य हैं। जैसे हिमाचल सर्वबुद्धि अधिष्ठात्री माता अंबा पार्वती जी, इन्हीं की पुत्री हुई हिमाचल पुत्री। ये सब दिव्य तनुधारी हैं। देखने में पहाड़ दिखाई देते हैं, गिरी दिखाई देते हैं, पर ये सब दिव्य बपुधारी हैं। हे गोवर्धन, हम जितने भी विश्व के पर्वत हैं सब आपको नमस्कार करते हैं। जब इस प्रकार गोवर्धन जी की स्तुति और गिरिराज पद पर अभिषेक हुआ, सब गिरिराज जी से अनुमति लेकर के अपने अपने स्थान को पधारे। गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी गोद में देखकर द्रोणाचल बहुत प्रसन्न और गर्वित हुए। यहो भाग्य, हमें गिरिराज जी ने सनाथ कर दिया। कुछ समय पश्चात मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने द्रोणाचल की गोद में विराजमान गिरिराज गोवर्धन को देखा, जिसमें गौर श्याम शोभा प्रकाशित हो रही थी। आप गौर से देखना गिरिराज जी की शिला में थोड़ा हिस्सा गौर वर्ण और थोड़ा हिस्सा श्याम वर्ण, मानो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप गिरिराज जी प्रकाशित कर रहे हैं। गोवर्धन जी को देखते ही आसक्त हो गए पुलस्त ऋषि। बहुत ही सुंदर माधवी, मालती आदि लताएं लिपटी हुई, वृक्ष फूलों के भार से लदे हुए, बड़े सुंदर झरने, बहुत सुंदर सुंदर कुंड, सब गिरिराज जी में ही विराजमान थे। गिरिराज महाराज को देखते ही इतना लुभायमान हुए, इतनी अपार प्रीति उत्पन्न हुई कि अब लगा कि नहीं, गिरिराज जी को तो हम अपने साथ ले जाएंगे। इनकी कंदराओं में बैठकर भजन करने से जो सुख मिलेगा, जिनके दर्शन से इतनी शांति और आसक्ति प्रकट हो रही है, अगर इनकी कंदराओं में बैठकर हम भजन करेंगे तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित रत्नमय, परम मनोहर, मंगलमय गिरिराज जी को देख करके, इन्हीं पर तपस्या करने का निश्चय करके इनको ले जाने का संकल्प बनाया। विविध धातुएं, विविध रंग की लताएं, विविध फूलों से फूली हुई
ऐसे अद्भुत झरने, ऐसे अद्भुत कुंड, ऐसी भूमि जो चढ़ाव उतार से युक्त, नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, मृग, बंदर और भी पशु पक्षी गोवर्धन में विचरते हुए देखे महाराज पुलस्त जी ने। मयूरों की तो पूछो मत, केकी ध्वनि से गूंज रहा था गोवर्धन, नृत्य कर रहे थे मयूर। और गिरिराज जी को देखते ही मोक्ष पाने की इच्छा और मोक्ष पदवी दोनों प्राप्त हो जाती है। अर्थात मुमुक्षुता, संसार से वैराग्य, जीवन मुक्त अवस्था, ये दोनों प्रदान कर देते हैं गिरिराज महाराज। मुनिवर पुलस्त के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि अब इनको द्रोणाचल पर नहीं रहने देंगे, इनको अपने साथ ले जाएंगे। द्रोणाचल के समीप गए, पूजन किया, सत्कार किया। द्रोणागिरी ने भी पुलस्त जी का, ये दिव्य तनुधारी है। पुलस्त जी ने कहा, द्रोण तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारी गोद में गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। इस समय तुम विश्व वंदनीय हो गए हो, तुम में दिव्य औषधियां हैं, अमोघ संजीवनी आदि, तुम सबको जीवन देने वाले हो, इसलिए मेरे को भी जीवन प्रदान करो। ये गोवर्धन मेरा जीवन बन गए हैं, इनके देखने से ही मैं इतना आसक्त हो गया हूं, इनके बिना नहीं रह सकता। और इनको हम विराजमान करेंगे मुक्ति नगरी आनंदवन काशी में। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत प्राप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंदवन में, ये प्रेमानंद वन है वृंदावन, काशी आनंद वन है। मैं काशी में विराजमान करूंगा और बहुत से मुमुक्ष जन इनके दर्शन मात्र से इनमें भजन साधन करके परम पदवी को प्राप्त होंगे। मैंने इनकी महिमा देख ली। काशी में बहुत से भी ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनको परम लाभ होगा। मैं याचना करता हूं, मुझे गिरिराज गोवर्धन दान दे दो। इस समय मैं केवल गोवर्धन को चाह रहा हूं। भगवान विश्वेश्वर की नगरी में विराजमान होकर के ये समस्त प्राणियों को परम पदवी प्रदान करेंगे, मैंने निश्चय कर लिया। जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है, भगवान विश्वनाथ साक्षात भ्रमण करते हैं, वास करते हैं, उनकी राजधानी है काशी। वहां हम ले जाएंगे तुम्हारे पुत्र गिरिराज गोवर्धन को। ये लता वेलों से ऐसी शोभा प्रकाशित करते हैं जो राग का नाश करती है। सच्ची गिरिराज जी के दर्शन मात्र से वैराग्य प्रकट होता है। मैं अपने तपस्या के बल से इनको ले जाऊंगा।